डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं विभिन्न स्टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कवर करेंगे इसमें। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किन दो टीमों ने जीता? इसका उत्तर है 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड आरएसपीबी ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, जबकि महिला वर्ग का खिताब महाराष्ट्र की टीम ने जीता। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित 50वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका उत्तर है मुबस्सिना मोहम्मद, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र BSL-4 जैव संरक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी? इसका उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 जैव संरक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला गांधीनगर, गुजरात में रखी, जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का हिस्सा है और पुणे के बाद देश की दूसरी ऐसी सुविधा होगी जिससे खतरनाक वायरस के परीक्षण में भारत की विदेश पर निर्भरता कम होगी। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किस साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को हाल ही में किस देश की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया? इसका उत्तर है सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया है, क्योंकि उन पर संसदीय समिति को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप था। अगला प्रश्न है, 16वीं एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस EWG की सह अध्यक्षता किन देशों ने की? इसका उत्तर है इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नशा तस्करी रोकने और समाज की रक्षा के लिए पिंडदा पहरेदार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? इसका उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, नासा के चिकित्सकीय आपात स्थिति के कारण किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले पृथ्वी पर वापस बुलाया? इसका उत्तर है क्रू 11 के अंतरिक्ष यात्रियों को एक सदस्य की स्वास्थ्य समस्या के कारण समय से पहले पृथ्वी पर वापस बुलाया, जो कि नासा के इतिहास में चिकित्सा कारणों से पहली बार हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कियोस्ला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका उत्तर है दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और उससे सटे हरियाणा राज्य, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और दिल्ली रिज के अंतिम बचे हिस्से में से एक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? इसका उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है, जो वैश्विक जोखिमों और संभावित खतरों का वार्षिक मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट का 21वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका उत्तर है भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वैश्य बने हैं, जिन्होंने हाल ही में आर्मेनिया में एंड्रानिक मार्गेरियन मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना अंतिम GM नॉर्म हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है गुजरात। यह राज्यव्यापी अभियान 10 से 20 जनवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही जांस्कर नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? इसका उत्तर है जांस्कर नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो लद्दाख की जांस्कर रेंज से निकलती है और लद्दाख क्षेत्र में निमो के पास सिंधु नदी में मिलती है। यह नदी पूरी तरह से भारत में बहती है। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के 151वें स्थापना दिवस के अवसर पर किन 4 शहरों में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे।
अगला प्रश्न है, देश में कौन सा राज्य क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? इसका उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? इसका उत्तर है नीति आयोग द्वारा जारी ईपीआई 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा वित्त मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस द्वारा लॉन्च किया गया है, जो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उन्हें अतिरिक्त चिकित्सा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका उत्तर है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? इसका उत्तर है इस मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र से किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है भारत का पहला सोरेन एआई पार्क तमिलनाडु में बनेगा। अगला प्रश्न है, हेल्दी बॉर्डर अभियान किस राज्य सरकार ने आईटीबीपी के साथ मिलकर शुरू किया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड सरकार ने दूरदराज गांवों के लिए यह अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, टाइलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसने जीता है? इसका उत्तर है टोबी कियर्स को 2026 का टाइलर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, 16वीं एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ईडब्ल्यूजी की सह अध्यक्षता किन देशों ने की? इसका उत्तर है इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने की। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।